इमाम हुसैन ने मेरे प्यारे यजीदियों से बड़ा शानदार मुकाबला किया। आपने अपनी तलवार को हवा में लहराया और तक यजीदियों को ऐसे गाजर और मूली की तरह काटते चले जा रहे थे, सफ़े की सफ़े उलटते पलटते चले जा रहे थे। बहुत बहुत बहादुर और बड़े बड़े पहलवान आपके मुकाबले के लिए आए, लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई कि इमाम से मुकाबला कर सके, किसी की हिम्मत ना हुई कि इमाम अली मकाम से ही मुकाबला कर सके। जो मुकाबले के लिए आता उसी की गर्दन सर से जुदा हो जाती, इसलिए कि अली शेर खुदा के शहजादे थे, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून था, हजरत अली का खून दौड़ रहा था, इनसे मुकाबला करना आसान न था। अम्र बिन साद ने कहा कोई अकेला मुकाबला ना करेगा, बल्कि जान लो ये फातिह खैबर के शहजादे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अम्र बिन साद को मालूम था, उसने कहा तमाम के तमाम लोग एक साथ आ जाओ और तमाम के तमाम एक साथ मिलकर मुकाबला करो और हमला करो। तमाम यजीदी एक साथ खड़े हो गए और चारों जानिब से तीरों से, कमानों से और मेरे प्यारे तलवारों से इमाम अली मकाम पे हमला कर दिया। तकरीबन आपके जिस्म अतहर में 72 से ज़्यादा आपके जिस्म अतहर में मेरे प्यारे ज़ख्म आ गए थे। लड़ते लड़ते आप निढाल हो गए थे। आप मेरे प्यारे घोड़े से जब नीचे आए तो आपकी हालत ऐसी हो गई मेरे प्यारे जैसे कि सिजदे की हालत हो जाती है। इमाम ने ऐसा सिजदा किया कि क़यामत तक अब कोई ऐसा सिजदा ना कर पाएगा। मेरे प्यारे शिम्र लवीन आपके सीने पर चढ़ गया और आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम की जब शहादत होती है, दिन के उजाले में अंधेरा फैल जाता है, तमाम हवाएं रुक जाती है, ऐसा आलम होता है, ऐसा वक्त होता है कि दुनिया देखती है कि हर तरफ मेरे प्यारे ऐसी अंधेरी छा जाती है कि पूरी कायनात हिल जाती है, जमीन कपकपा रही है, आसमान हिल रहा है कि आज जालिम यजीदियों ने रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। तो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन जिसने खून से अपने दुनिया को धोया, वो हुसैन जवा बेटे की मैयत पे न रोया, वो हुसैन जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया, वो हुसैन मर्तबा इस्लाम का दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। इमाम अली मकाम के पास बार बार यही खतूत और पैगाम आते रहे कि यजीद की बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अम्र बिन साद जो जन्नती बाप का बेटा है, इससे कहा कि जाओ इमाम अली मकाम के मुकाबले के लिए जाओ। अब ये जानता था इमाम अली मकाम के मर्तबे को, इसने बचना चाहा कि मैं नवासे रसूल के खून से अपने हाथों को ना रंगूं, इसने बचना चाहा। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये बड़ी खतरनाक लोमड़ी था और लोमड़ी जैसी चालें चलता था। अमर बिन साद जो था उस वक्त में ईरान का गवर्नर था। कहा या तो ईरान की गवर्नरी से हाथ धो लो या इमाम अली मकाम से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब अमर बिन साद जो था ये बड़ा लालची था, हरीस दुनिया था और दुनिया इसके सर पर भूत बनी हुई थी। दो चीजें इंसान को बहुत जल्दी गुमराह कर देती हैं, एक औरत और दूसरा माल। दोनों चीजें ये इंसान को बहुत जल्दी गुमराह कर देती हैं। अब ये दुनिया का लालची था, इसने सोचा कि अगर मुकाबले के लिए ना गया तो मुझसे ईरान की गवर्नरी चली जाएगी। आखिर ये 5000 फौजियों को लेकर, 5000 जंगजुओं को लेकर इमाम अली मकाम के मुकाबले के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया और 7 मुहर्रमुल हराम को इस अम्र बिन साद मलऊन ने
नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया और पानी को बंद कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से फिर पैगाम आया कि ऐ हुसैन, यजीद की बैत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम की इस्तिकामत देखो कि इमाम आली मकाम के सामने अब दो रास्ते थे, या तो यजीद की बैत कर लें और परचमे इस्लाम को झुका दें, कुरान के खिलाफ कानून बनने दें, शरीयत के खिलाफ कानून बनने दें और इस्लाम के चिराग को बुझने दें। और अगर इमाम आली मकाम यजीद की बैत कर लेते तो यजीद यकीनन आपका एहसानमंद हो जाता, इसलिए कि कोई उसकी हुकूमत के और खिलाफ नहीं था और कोई उसकी हुकूमत की मुखालफत नहीं कर रहा था, किसी से उसको खौफ नहीं था। और यजीद इमाम अली मकाम के कदमों पर दौलत के अंबार लगा देता, किसी सूबे का गवर्नर बना देता। और दूसरा रास्ता यह था इमाम अली मकाम के सामने कि यजीद की बैत कबूल ना करें, यजीद की बैत को ठुकरा दें और अपनी जान, अपने खून को बहा दें, अपने घर के बच्चों के खून बहा दें, गुलशने रिसालत के फूलों को कटवा दें, अपनी जान दे दें इस्लाम के खातिर। एक रास्ता ये था, लेकिन इमाम अली मकाम ने इस रास्ते को चुना कि इस दीन की खातिर हुकूमत को ठुकरा दिया, गवर्नरी को ठुकरा दिया, दौलत को ठुकरा दिया, मर्तबे को ठुकरा दिया। इमाम अली मकाम ने अपने जवान बेटों की जवानी को, अपनी इज्जत को, अपने मकाम को दांव पे लगा दिया और इस सरबलंदी, दीन की सरबलंदी के लिए ऐलान कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता कि अली का बेटा, सैयदा फातिमा का दुलारा, नवासाए रसूल, जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, वो यजीद पलीत के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। मर्तबा इस्लाम का दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। इमाम अली मकाम के पास बार बार पैगाम आ रहे थे, लेकिन इमाम अली मकाम ने तमाम पैगामों को ठुकरा दिया, यजीद की बैत को ठुकरा दिया, दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, दुनिया की कुर्सी को ठुकरा दिया और इस्लाम की सरबलंदी के लिए, मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तकरीबन 22,000 की फौज मैदान करबला में यजीदियों ने उतार दी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने 22,000 यजीदियों की फौज को उतार दिया। 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। जब 9 मुहर्रमुल हराम की शाम होती है, 10 मुहर्रम की रात शुरू होती है, इमाम अली मकाम अपने तमाम साथियों को बिठाते हैं, चराग बुझा देते हैं, कहते हैं मेरे साथियों, तुमने मक्के से मदीने से मक्के तक और मक्के से करबला तक हर मोड़ पर तुमने मेरा साथ दिया। यजीदी और यजीद ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, ये सब मेरी जान के भूखे हैं, तुमसे इनका कोई मतलब नहीं है। जिसका दिल चाहे इस रात की तारीकी में
वो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तमाम के तमाम लोग खड़े हो गए और इमाम अली मकाम का दामन पकड़ लिया। अर्ज करने लगे, ऐ नवासे रसूल, जब मदीने से मक्के तक तुम्हारे साथ थे, मक्के से करबला तक तुम्हारे साथ थे, और आज तुम्हारा साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। कल क़यामत का जब दिन आएगा, रसूलुल्लाह सामने होंगे, उस वक्त में हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरा लख्ते जिगर ऐसी मुसीबतों में था, ऐसी परेशानियों में था, ऐसी तकलीफों में था, और तुम मेरे नवासे का साथ छोड़ के चले गए थे। अर्ज करने लगे, इमाम अली मकाम, हालात कुछ भी हो जाएं, वक्त कैसा ही आ जाए, मामलात कैसे ही आ जाएं, यजीदी कितने ही आ जाएं, लेकिन इमाम अली मकाम, हम जाना पसंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा साथ छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हम तो अगर जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे, और अगर मरेंगे तो हम तुम्हारे कदमों पर अपनी जान दे देंगे। इमाम अली मकाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और मेरे प्यारे इमाम अली मकाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद, मेरे प्यारे, रात हो जाती है, सुबह धीरे धीरे करीब हो रही है। अपने बेटे हजरत इमाम अली अकबर से कहा, बेटा जाओ तुम मैदान जंग का जायजा लेकर आओ। हजरत इमाम अली अकबर जो है मैदान करबला का जायजा लेते हैं और लौट कर आते हैं। हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अब्बा जान, मैं अभी मैदान करबला में गया हूँ, मैंने ये देखा है कि करबला के अंदर कोई औरत है, कोई बुजुर्ग औरत है, जो मैदान करबला से कंकड़ियां, रेत की कंकड़ियां बीन रही है, रेत के जर्रात को बीन रही है। इमाम अली मकाम ने जब इतना सुना तो आपकी आंखें अश्कबार हो गईं और कहने लगे, मेरे लाल, वो तुम्हारी दादी सैयदा फातिमा है, वो तुम्हारी दादी सैयदा फातिमा है। मेरे प्यारे इमाम अली मकाम है, मेरे प्यारे इमाम अली मकाम हुक्म देते हैं कि सैयदानियों के खैमों में, इधर आप इधर आस पास में, तमाम खैमों के इर्द गिर्द में एक खंदक खोद दी जाए और उसमें आग जला दी जाए, ताकि कोई यजीदी खैमों में आकर दाखिल न हो। थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दिया गया। मेरे प्यारे, इतने में सुबह 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह होती है। इधर से यजीदी मेरे प्यारे जंग का नक्कारा बजा देते हैं और ऐलान करते हैं कि इमाम अली मकाम, हमारे मुकाबले के लिए किसी को भेजिए, हमारे मुकाबले के लिए किसी को भेजिए। मेरे प्यारे इमाम अली मकाम अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में एक यजीदी, जिसका नाम मेरे प्यारे उर्वा है, ये शख्स आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद घोड़े को कुदाता है। एक यजीदी घोड़े को कुदा रहा है, इमाम अली मकाम के सामने बड़ा गुरूर और तकब्बुर दिखा रहा है और इमाम अली मकाम से कहता है, ऐ इमाम अली मकाम, ये आग तुमने इसलिए जलाई है ताकि तुम दुनिया में ही जहन्नम की आग से पहले आग को देख लो और इसका मजा और जायका चख लो। इमाम अली मकाम के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। आपके गुलाम, जिनका नाम मुस्लिम बिन औस असदी है, मेरे प्यारे, ये इमाम अली मकाम से अर्ज करते हैं, ए इमाम अली मकाम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस जालिम यजीदी के मुंह पर एक तीर मार दूं ताकि इसका खात्मा हो जाए। इमाम अली मकाम ने इजाजत न दी। इमाम अली मकाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे मालिक, इस जालिम को दुनिया में ही, आखिरत की जहन्नम की आग से पहले दुनिया में ही तो इसको दुनिया में आग का अजाब अता फरमा दे। मेरे प्यारे, इतना मेरे इमाम की दुआ करना होता है कि इसका घोड़ा बिदक जाता है और इसके घोड़े का पैर एक सुराख में पड़ जाता है, इसके घोड़ा, ये घोड़े से नीचे गिर जाता है, इसका घोड़ा कुछ दूर तक खचेड़ता है और खचेड़ते खचेड़ते इसको आग में लेकर चला जाता है। ये जालिम तड़प तड़प कर आग में मर जाता है। ये पहला यजीदी था जो मेरे प्यारे इमाम अली मकाम के सामने तकब्बुर दिखा रहा था और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। एक और यजीदी आता है,
जालिम, और आकर कहता है देखो इमाम अली मकाम, ये नहरे फुरात बह रही है, इसका पानी बह रहा है, लेकिन तुम्हें ये पानी नसीब नहीं होगा। इमाम अली मकाम को इस बात से बड़ी ठेस पहुंची और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इस जालिम को प्यासा होकर मौत दे। ये जालिम यजीदी, इसका घोड़ा अचानक में भागने लगा। अपने घोड़ों को पकड़ने की वजह से ये उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते इसको इतनी प्यास लगी कि इसके हलक में बहुत सारा पानी निचोड़ कर डाला गया, लेकिन फिर भी इसकी प्यास ना बुझी और यूं ही यजीदियों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। एक और यजीदी आगे बढ़ा और उसने इमाम अली मकाम से ऐसी बात कही कि जिससे आपका दिल बड़ा दुखा। उसने कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या निस्बत है? तुम्हें कोई निस्बत नहीं है। इमाम अली मकाम को बड़ी तकलीफ हुई और इमाम अली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इस जालिम को जिल्लत और रुसवाई की मौत अता फरमा। ये जालिम जंगल में पाखाना करने के लिए गया। जब कपड़े उतार कर बैठा तो उसी जंगल में एक जहर आलूद जहरीला बिच्छू आया और उसकी शर्मगाह में काट कर चला गया, जिसके जहर से ये तड़प तड़प कर मर गया। जालिम यजीदी इन करामातों को देखकर, इन हालात को देखकर भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर से उन्होंने ऐलान किया कि इमाम अली मकाम, हमारे मुकाबले के लिए किसी को भेजो। इमाम अली मकाम मेरे प्यारे तैयार हो जाते हैं। आखिर जब इमाम अली मकाम मुकाबले के लिए तैयार हुए तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए इमाम अली मकाम इन यजीदियों के सामने गए और जाकर ऐलान किया, यजीदियों मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूँ, मेरे बाप का नाम अली है, फातिह खैबर, मेरी माँ का नाम सैयदा फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इमाम अली मकाम ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, कहा मेरा खून नाहक ना बहाओ वरना क़यामत के दिन तुम इसका क्या जवाब दोगे। आखिर सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी किताब सवानेह करबला में लिखते हैं कि इन यजीदियों पर इमाम अली मकाम की तकरीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके दिलों में दिल नहीं, इनके सीनों में तो पत्थर रखे हुए थे, दुनिया के लालची थे। आखिर मुकाबले के लिए तैयार हो गए, बहुत से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। उन तमाम ने इमाम अली मकाम से अर्ज की, ऐ इमाम अली मकाम, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे होते हुए तुम मैदान करबला में चले जाओ। इमाम अली मकाम ने उन सबको इजाज़त दे दी। मेरे प्यारे, एक एक करके जो मुहिब्बान अहले बैत थे, जो इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वाले थे, गुलशन रिसालत के फूलों से मोहब्बत करने वाले थे, उन तमाम ने एक एक करके मैदान करबला में जाकर, मैदान जंग में जाकर अपनी जान के नजराने पेश कर दिए हैं। आखिर मेरे प्यारे, एक एक करके तमाम शहीद हो गए हैं, एक एक करके तमाम अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आखिर मेरे प्यारे, सिर्फ वो लोग रह गए जो इमाम अली मकाम के घर वाले थे, जो रसूलुल्लाह
अब्दुल्लाह के घर वाले थे वो चंद लोग रह गए हैं। अब आखिर में मेरे प्यारे इमाम कासिम जो हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, जिनकी 22 साल की उम्र है, इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए चचा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन यजीदियों से मुकाबला करूं, मैदान करबला में जाऊं, मैदान जंग में जाऊं और इन यजीदियों से मुकाबला करूं। इमाम आली मकाम ने कहा, ए मेरे भतीजे कासिम, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा कि मैदान जंग में तुम्हें खून और मिट्टी के दरमियान तड़पता हुआ देखूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें भेजने की इजाजत नहीं दे सकता। आखिरकार इमाम कासिम को याद आती है, आपकी 22 साल की चढ़ती हुई जवानी है, आपको याद आती है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत इमाम हसन ने मेरी आस्तीन में एक तावीज़ बांधा था और मुझसे कहा था कि बेटा जब तुम पर मुसीबत आए, तुम पर कोई सख्त परेशानी आए, तो उस वक्त में इस तावीज़ को खोल के देख लेना। इमाम कासिम कहते हैं, मैंने ख्याल किया कि आज से बढ़कर हम पर क्या परेशानी हो सकती है, आज से बढ़कर हम पर क्या मुसीबत हो सकती है। इमाम कासिम कहते हैं, मैंने तावीज़ खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे जब तुम मेरे भाई के साथ मैदान करबला में हो तो अपनी जान का नजराना मेरे भाई के कदमों पे पेश कर देना और मैदान करबला में अपनी जान दे देना, शहादत के जाम को नोश कर लेना। इस तावीज़ को मेरे प्यारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं। इमाम आली मकाम इमाम कासिम के सर पर आपके वालिद हजरत इमाम हसन का साफा यानी अमामा शरीफ रखते हैं और मेरे प्यारे घोड़े पर सवार करते हैं और इमाम हुसैन कहते हैं, जाओ अपनी फूफी जान हजरत ज़ैनब के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब कर लो। इमाम कासिम मेरे प्यारे अपनी माँ के पास आते हैं, अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के पास आते हैं, आखिरी सलाम पेश करते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं और होने के बाद यजीदियों के सामने आते हैं, यजीदियों के मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, तमाम यजीदियों को ललकारते हैं, अपनी हिम्मत दिखाते हैं, अपनी शुजाअत दिखाते हैं, अपनी बहादुरी दिखाते हैं और इमाम कासिम यजीदियों को ललकारते हैं। लेकिन किसी यजीदी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम कासिम के सामने आ जाए, किसी यजीदी का हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम कासिम से मुकाबला कर सके, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि इनकी रगों में फातिह खैबर हजरत अली का खून दौड़ रहा है, ये नवासे रसूल है, अगर भूखे और प्यासे ना हो तो इनका मुकाबला करना आसान नहीं है। मेरे प्यारे सारे यजीदी फौज पर जो 22,000 का लश्कर है, उन सब पर रोब और दबदबा फैल गया है, उन पर खौफ फैल गया है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमाम कासिम के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। इमाम कासिम मेरे प्यारे ललकारते हैं और ऐलान करते हैं, जिसे अपनी आज जिंदगी प्यारी न हो, जिसे मौत के घाट उतरना हो, वो आज मेरे मुकाबले के लिए आ जाए, जिसे अपने बच्चों को यतीम करना हो वो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए, जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो वो मेरे मुकाबले के लिए आ जाए। इस तरीके से ललकारते हैं, लेकिन किसी यजीदी की हिम्मत नहीं होती है कि नवासे रसूल के सामने इमाम कासिम के सामने आ जाए। तमाम के तमाम यजीदी खौफ से डर जाते हैं, तमाम के यजीदियों में खौफ फैल जाता है, इसलिए कि मालूम था कि अगर ये भूखे और प्यासे ना होते तो 22,000 के लिए गुलशन रिसालत का एक फूल काफी होता और यजीद भी और यजीदियत भी हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाती। अब जब सब डरने लगे, कांपने लगे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इमाम कासिम से मुकाबला कर सके। अम्र बिन साद जो यजीदी फौज का कमांडर था, सिपह सालार था, उसे मालूम था कि इनका मुकाबला करना आसान नहीं है। ये अरज़क पहलवान के पास आया। अरज़क पहलवान ये यजीदी हुकूमत की तरफ से हर साल 10,000 दीनार पाता था तनख्वाह, और ये
1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था। अम्र बिन साद ने कहा आज तुम्हारा ये काम है कि जाओ मुकाबला करो। अरज़क पहलवान ने कहा क्या कह रहे हो अम्र बिन साद, मुझे ऐसे बच्चे के मुकाबले के लिए भेज रहे हो जिसके मुंह से दूध की बू आ रही है। मेरा दिमश्क और मुल्क शाम तमाम जगहों पर मेरा नाम है, मैं इस बच्चे के मुकाबले के लिए नहीं जा सकता, मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा। कहा क्या कह रहे हो? कहा तुम जानते नहीं हो ये फातेह खैबर के पोते हैं, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अरज़क ने कहा चलो फिर खैर, इस जंग में मेरे 4 बेटे आए हैं, मैं अभी एक बेटे को भेजे देता हूं, चंद मिनटों में इनके सर को उतार के लेकर आ जाएगा। अम्र बिन साद ने कहा ठीक है चल, जैसे तू चाहे वैसे कर। इसने अपने बेटे को भेजा और जब अपने बेटे को भेजा तो मेरे प्यारे चंद मिनट हुए थे कि इमाम कासिम के मुकाबले में जब इसका एक बेटा जाता है, चंद लम्हात में आप उसके पेट में तलवार को उतार देते हैं और जालिम घोड़े से नीचे गिर जाता है। इमाम अली मकाम उसके बालों को पकड़कर घसीटते हैं और इसी घसीटने के आलम में वो इंतकाल कर जाता है, वो मर जाता है, वो जालिम वासिले जहन्नम हो जाता है। इमाम कासिम उसकी तलवार को ले लेते हैं। तलवार बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बेहतरीन तलवार थी। इमाम अली मकाम उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। यके बाद इसके 3 बेटे और आए इमाम अली मकाम के मुकाबले में, एक एक करके इमाम कासिम ने उन तमाम को वासिले जहन्नम कर दिया है और हुसैनी तेवर दिखा दिए हैं, हसनी तेवर दिखा दिए हैं, दिखा दिया है कि रसूलुल्लाह के घर वाले कैसे होते हैं। उनका मुकाबला करना आसान नहीं है, उनका मुकाबला तुम जैसे पहलवान क्या कर सकते हैं, इनका मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती है, इनका मुकाबला कोई दुनिया का आदमी नहीं कर सकता है। इमाम अली मकाम ने, इमाम कासिम ने जब इसके 4 बेटों को जहन्नम वासिल कर दिया है, अरज़क पहलवान बड़ा गुस्से में आ गया, बड़े गजबनाक हो गया। घोड़े पर सवार होता है, तलवार हाथ में लेता है और कहता है कासिम तुमने बहुत बुरा किया है, मेरे बेटों को तूने मार दिया है, तूने मेरे बेटों को कत्ल कर दिया है। बड़ा खतरनाक हो गया, बड़ा गुस्से में हो गया। इमाम अली मकाम भी इसको ललकारते हैं और सामने आ जाते हैं। जब ये अपने बेटे की तलवार को देखता है, कहता है कासिम तुम्हारे पास मेरे बेटे की तलवार कहां से आ गई, तुम्हारे पास मेरे बेटे की तलवार कैसे आ गई? इमाम कासिम कहते हैं तेरा बेटा मुझे दे गया था कि इसी से मेरे बाप को कत्ल कर देना। जब आपने इतनी बात कही तो इसके खून में और चेके लग गए, ये और खतरनाक हो गया। मेरे प्यारे जब मुकाबला तैयार हुआ तो मैदान जंग का एक उसूल होता है कि बवक्त जंग जब मुकाबला हो रहा हो तो काफिर को धोखा देना भी जायज होता है। इमाम कासिम ने एक जंगी चाल चली और कहा अरज़क मैं तुझे बड़ा माहिर समझता था, बड़ा होशियार समझता था, लेकिन तू तो बड़ा बेवकूफ निकला। तेरे घोड़े की पेठी भी ये बड़ी ढीली हो रही है, तो इसे भी टैट ना कर सका। जैसे ही अरज़क पहलवान ने अपने घोड़े की पेठी की तरफ पलट कर देखा, इमाम कासिम ने अपनी तलवार को हवा में लहराया और हैदरी कर्रार दिखाया और हैदर कर्रार का इसने वो जलवा दिखाया कि ऐसी इमाम कासिम ने अपनी तलवार को इसकी कमर पर जो मारा है तो आधा घोड़े से इधर गिर गया और आधा घोड़े से इधर गिर गया। मेरे प्यारे ये इमाम कासिम है, हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार के पोते हैं। जब 4 बेटों को इसके कत्ल कर दिया, अरज़क पहलवान जो 1000 लोगों से लड़ने की ताकत रखता था, इमाम कासिम का मुकाबला न कर सका। पूरी फौज 22,000 के लश्कर पे एक खौफ तारी हो गया है कि हैदर कर्रार के शहजादे हैं, ये नवासे रसूल हैं, ये अहले बैत अतहार हैं, इनसे मुकाबला करना
आसान नहीं है। पूरी फौज खपखपा रही है, पूरी फौज थर्रा रही है। मेरे प्यारे, ये अली के घर के लाल थे, ये अली के घर के दुलारे थे, ये अली के शहजादे थे। तभी तो किसी ने कहा है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हो वहीं अली शेर मुर्तजा नजर आता है। मेरे प्यारे, हजरत इमाम कासिम है, मैदान जंग में है, मैदान करबला में अपने घोड़े पर सवार है, तलवार को लहरा रहे हैं। आपकी नजर पड़ती है कि अमर बिन साद जो कि यजीदी फौज का कमांडर है, यजीदी फौज का सिपह सालार है। आपने ख्याल किया अगर इसी का काम तमाम कर दिया जाए, तमाम जंग खत्म हो जाएगी, तमाम मामला निबट जाएगा। आप अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और मेरे प्यारे अपनी तलवार को हवा में लहराते हैं और चाहते हैं कि किसी सूरत से अमर बिन साद पर हमला कर दिया जाए, उसका काम तमाम कर दिया जाए। जब अमर बिन साद ने ये देखा कि अली का शहजादा है, ये काबू में नहीं आ रहा है, सारी फौज को एक बार में हमले का हुक्म दे दिया और चारों जानिब से मेरे प्यारे इमाम कासिम पे तीर बरसाने शुरू कर दिए, तलवारों के हमले करने शुरू कर दिए। बहुत देर लड़ते लड़ते हो गई थी, तकरीबन 27 से ज्यादा आपके जिस्म में मेरे प्यारे जख्म आ चुके थे, बहुत सारे जख्म आ गए थे, लड़ते लड़ते निढाल हो गए थे। आप घोड़े से नीचे आ जाते हैं। एक जालिम जिसका नाम शीस बिन साद मलऊन था, इसने एक ऐसा नेजा मारा आपके सीने में कि आर पार हो गया, आप उसकी ताब ना लाए और जमीन पे आ गिरे। मेरे प्यारे, ये थे एक शहीद मोहब्बत जिन्होंने अपनी जान को जाने जाना रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया है और जामे शहादत को नोश कर लिया है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने खैमे से निकलते हैं और अपने 22 साल के भतीजे इमाम कासिम की लाश को अपने हाथ में लेकर आते हैं, आपके चेहरे से खून साफ करते हैं, गर्द गुबार को साफ करते हैं। सलाम है इमाम आली मकाम तेरी हिम्मत को, सलाम है इमाम हुसैन तुम्हारे हौसले को। जवाब बेटे के जवाब बेटा है, जवाब बेट भतीजा है जिसकी लाश हाथ में हो, लेकिन आपकी इस्तेकामत कमजोर नहीं पड़ी है, आपका इरादा नहीं डगमगाया है, आपका इरादा पस्त नहीं पड़ा है, बल्कि भतीजे की और बहुत सारे मुहिब्बान अहले बैत की लाशें आपके सामने है, लेकिन फिर भी दीन की खातिर बराबर खड़े हैं, यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं, ऐलान करते हैं हमारी जानें तो जा सकती है लेकिन दीन इस्लाम के परचम को झुकने ना देंगे। हज़रत इमाम कासिम की शहादत हो जाती है। कुछ देर गुजरती है, हज़रत अब्बास आलमदार जिनका नाम है, मेरे प्यारे यही इमाम हुसैन की तरफ से आपका परचम उठाए हुए थे, आपका झंडा उठाए हुए थे। इमाम अली मकाम की बारगाह में आ गए, कहने लगे इमाम अली मकाम आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम फरमाने लगे बताओ तुम तो हमारे खैमों की निगहबानी कर रहे हो, तुम तो हमारे खैमों की हिफाजत कर रहे हो, अगर तुम मैदान जंग में चले जाओगे तो फिर हमारे खैमों की हिफाजत कौन करेगा, हमारे खैमों की निगहबानी कौन करेगा, मेरे आलम को कौन उठाएगा। हजरत अब्बास अलमदार अर्ज करते हैं ए आका हुसैन, ए आका हुसैन, अब मुझसे नन्हे नन्हे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं अहले बैते अतहार के बच्चों की प्यास बर्दाश्त न कर पाऊंगा, अब मैं गुलशने रिसालत के फूलों की मैं प्यास बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मैं सकीना की प्यास को बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मैं नन्हे अली असगर की प्यास को बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि चंद कतरे नहर फुरात के पानी के ले आऊं। इमाम अली मकाम से इजाजत तलब करते हैं और यजीदियों के सामने खड़े हो जाते हैं, यजीदियों को ललकारते हैं और यजीदियों से कहते हैं जालिमो तुम कितना बुरा कर रहे हो, तुम गुलशने रिसालत, तुम रसूलुल्लाह के खानदान वालों पर जुल्म कर रहे हो, रसूलुल्लाह की आल पर तुम जुल्म और सितम के पहाड़
अमाल ढा रहे हो, क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम इन्हें प्यासा रखे हुए हो, तुम इन्हें भूखा और प्यासा तरसा रहे हो। ए जालिमो, तुम इन्हें ना सताओ वरना क़यामत के दिन तुम जवाब ना दे पाओगे। तुम क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? ये रसूलुल्लाह के चश्मो चराग हैं, ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, ये फातिमा के लख्ते जिगर हैं, ये अली के लख्ते जिगर हैं। इनके साथ तुम ऐसा रवैया इख्तियार मत करो, तुम इनके साथ इस तरीके से जुल्म सितम मत करो वरना क़यामत के दिन तुम जवाब न दे पाओगे। इमाम मेरे प्यारे अब्बास अलमदार है, मेरे प्यारे यजीदियों को ये चीरते हुए, यजीदियों की सफ़ों को तोड़ते हुए और जंग करते हुए, इनसे मुकाबला करते हुए नहरे फुरात पे पहुंच जाते हैं। नहरे फुरात पे जाके मशकीज़े में पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद अपने एक बाजू में टांग लेते हैं और मेरे प्यारे एक चुल्लू में पानी लेते हैं, अपने मुंह के करीब लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इतने में नन्हे अली अस्कर जो 6 महीने के बच्चे हैं उनकी प्यास याद आ जाती है। अभी सकीना की प्यास याद आ जाती है, सैयदानियों की प्यास याद आ जाती है। मेरे प्यारे इमाम अब्बास अलमदार कहते हैं कि ऐ पानी, जब तक मैं रसूलुल्लाह के घर वालों तक पानी न पहुंचा दूं मुझ पर ये पानी पीना हराम है। आप अपने घोड़े की तरफ इशारा करते हैं कि तू चाहे तो पानी पी ले, लेकिन जानवर भी इतना वफादार था, उसने भी सर हिला दिया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। यजीदी नहीं था, ये जानवर तो जरूर था लेकिन यजीदी नहीं था। मेरे प्यारे समझ लो, जब बेवफाई जो करे मुसलमान होकर, ईमान वाला होकर, कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला अगर बेवफाई करे तो समझ लेना पक्का यजीदी है, और अगर वफादारी करे जानवर भी तो समझ लेना कि हुसैनी है। जानवर ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं पीऊंगा। हजरत अब्बास अलमदार बाजू में मशकीज़ा टांगते हैं और टांगने के बाद खैमों की तरफ आने लगते हैं। जालिम यजीदियों ने जब देखा, अमर बिन साद ने कहा कि एक बूंद पानी भी इमाम अली मकाम के खैमों तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर एक बूंद पानी भी इमाम अली मकाम के खैमे तक पहुंच गया तो ये लोग बहुत बेहतरीन मुकाबला करेंगे और हम इनके मुकाबले किताब ना ला पाएंगे। कोई भी सूरत हो, इमाम अली मकाम के खैमे तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचना चाहिए। तमाम यजीदी हमला आवर हो जाते हैं। एक जालिमी यजीदी मेरे प्यारे आगे बढ़ता है और हज़रत अब्बास अलमदार के उसी बाजू पर जिसमें मशकीज़ा टंग रहा था ऐसा तलवार का हमला करता है कि मेरे प्यारे आपका बाजू कट के दूर जाता है। जल्दी से आप मशकीज़े को संभालते हैं और दूसरे बाजू में टांग लेते हैं। फिर भी यजीदियों से मुकाबला कर रहे हैं। एक जालिम यजीदी और आगे बढ़ता है, आपका दूसरा बाजू भी कलम कर देता है। आप जैसे तैसे मेरे प्यारे मशकीज़े को संभालते हैं और अपने मुंह में दबा लेते हैं। फिर भी खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे प्यारे एक जालिम यजीदी ऐसा ताक कर निशाना मारता है कि तीर आके सीधा मशकीज़े में लगता है, मशकीज़े में सुराख हो जाता है, सारा पानी एक एक बूंद करके बह जाता है। हजरत अब्बास अलमदार है कि मेरे प्यारे जमीन पे खिचड़ते हुए खैमे की तरफ आते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हुसैन तुम मेरी खबर लो, भाई हुसैन तुम मेरी खबर लो। इमाम अली मकाम बाहर निकल कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि अब्बास अलमदार भी जन्नत की मेहमानी के लिए तैयार हो गए हैं, जन्नत की मेहमानी के लिए तैयार हो गए हैं, हौज़े कौसर पीने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या देखते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार भी जामे शहादत को नोश कर लेते हैं। आका हुसैन आते हैं, आका हुसैन अब्बास अलमदार के सर को अपने गोद में रख लेते हैं और कहते हैं, भाई हुसैन तुम भी छोड़कर, भाई अब्बास अलमदार तुम भी छोड़कर चल दिए, अब मेरे खैमों की कौन निगहबानी करेगा, अब मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरी कमर टूट गई है। हजरत अब्बास अलमदार की लाश को इमाम अली मकाम उठाते हैं और उठाने के बाद मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, अपने खैमों के करीब लेकर आ जाते हैं और आपकी लाशों को उठा लेते हैं। इमाम अली मकाम है कि मेरे प्यारे अभी अपने खैमे में ही आए थे, आपके बड़े बेटे जिनका नाम हजरत अली अकबर है वो इमाम अली मकाम की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अब्बा जान आप मुझे इजाजत दीजिए,
थे कि मैं मैदान कारजार में जाऊं और जालिम यजीदियों का मुकाबला करूं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं ये बात बर्दाश्त कैसे कर पाऊंगा कि मेरे सामने मेरा जवान बेटा शहीद हो जाए, अपनी जान को दे दे। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। आखिरकार इमाम अली अकबर हैं, हज़रत इमाम अली मकाम से इजाज़त तलब करते हैं। ये इमाम अली अकबर वो थे कि मेरे प्यारे जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती है, जिनको हम शबीह रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब रसूलुल्लाह के विसाल के बाद बज़ाहिर मेरे प्यारे सहाबा को ये दिल चाहता था कि वो हुजूर का दीदार करें, तो हज़रत इमाम अली अकबर का दीदार करने के लिए आया करते थे और अपने इश्क की प्यास को बुझा लिया करते थे। ये इमाम अली अकबर थे जो हूबहू रसूलुल्लाह के जैसे थे। मेरे प्यारे ऐसे चमन के फूलों को, ऐसे चरागों को इन जालिम यजीदियों ने बुझा दिया है। इन जालिम यजीदियों ने मेरे प्यारे जुल्म किया है। इमाम अली अकबर आखिरकार मेरे प्यारे इजाज़त तलब करते हैं। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली अकबर को इजाज़त दी कि जाओ बेटा तैयार हो और मैदान कारजार में जाके इन जालिम यजीदियों से मुकाबला करो। हज़रत इमाम अली अकबर हैं मेरे प्यारे मैदान कारजार में जाते हैं और यजीदियों से मुकाबला करते हैं। बड़ा शानदार मुकाबला करते हैं। कई मशहूर पहलवानों से मुकाबला हुआ, लेकिन उन तमाम पहलवानों को आपने खाक और खून के दरमियान मिला दिया। किसी की हिम्मत ना हुई कि इमाम अली मकाम से इमाम अली अकबर से मुकाबला कर सके। ये इमाम हुसैन के बड़े शहजादे थे। मेरे प्यारे हिम्मत ना हो रही थी कि इनसे कोई मुकाबला कर सके। आपने सफ़े की सफ़े तोड़ दी थी। इमाम अली अकबर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर बहुत सारे पहलवान आए, लेकिन सब के सब खून और मिट्टी के दरमियान में पड़ गए हैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि इमाम अली अकबर से मुकाबला कर सके। आखिरकार इमाम अली अकबर मेरे प्यारे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास आते हैं। अर्ज करते हैं, अब्बा जान मुझे बहुत प्यास सता रही है, मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे फैजादे, मेरे फर्जंद, मेरे नाना कभी कभी अपनी ज़बान मुबारक को मेरे मुंह में दिया करते थे और कहते थे बेटा हुसैन चूसो, बेटा हुसैन चूसो, तो मेरी प्यास बुझ जाती थी। आज तुम मेरी ज़बान को अपने मुंह में ले लो और अपनी प्यास को बुझा लो। इमाम अली अकबर हैं, जब अपने बाप इमाम हुसैन की जबान को चूसते हैं आपकी प्यास बुझ जाती है और मेरे प्यारे फिर से ताज़दम हो जाते हैं और फिर से तमाम यजीदियों को ललकारते हैं कि आए जिसे अपने बच्चे यतीम करने हो, आए जिसे मौत प्यारी हो, आए वो कि जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो। इमाम अली मकाम मैदान कारजार में है और कहते हैं यजीदियों हम रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, हमसे बेहतर इस वक्त में इस आसमान के नीचे न कोई है, न इस जमीन के ऊपर हमसे बेहतरीन मर्तबे वाला कोई है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के घर वाले हम हैं। हमारी वजह से इस दुनिया में जो कुछ मिल रहा है तुम सबको वो हमारा सदका है। अगर हम ना हुए तो तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। इमाम अली अकबर हैं, बड़ा शानदार मुकाबला कर रहे हैं। जालिम यजीदियों से बड़ा शानदार मुकाबला कर रहे हैं। बहुत सारे पहलवान आपके मुकाबले में आए और इमाम अली मकाम ने ज़रा सी देर में उनके सर को कलम कर दिया है। यजीदियों की सफ़े तोड़ दी है। आखिर मेरे प्यारे तमाम यजीदियों ने एक बार की आप पर हमला किया, आप उस हमले की बर्दाश्त न कर पाए। बहुत सारे जालिम यजीदियों के तलवारों के ज़ख्म लग गए, तीर और भालों के ज़ख्म लग गए। इमाम अली अकबर है कि मेरे प्यारे ज़ख्मों से निढाल हो जाते हैं, आप घोड़े से नीचे आ जाते हैं और मेरे प्यारे आप बिचामे शहादत को नोश करते हैं। इस तरीके से आपकी शहादत हो जाती है। आप भी मालिक हकीकी से जाकर मिल जाते हैं, आप भी जन्नत की मेहमानी के लिए तैयार हो जाते हैं। जालिम यजीदियों ने पानी तो ना पीने दिया, लेकिन मेरे प्यारे अली इमाम अली अकबर है, आप जामे कोसर के लिए तैयार हो गए हैं। इमाम अली अकबर की शहादत हो जाती है। इमाम हुसैन आपकी लाश को उठाकर लाते हैं। मेरे
मेरे प्यारे अपने खैमे के करीब लाशों का चट्टा लगा देते हैं। कितना ढेर लग गया होगा लाशों का। मेरे प्यारे इमाम हुसैन है, आपकी बहन आपके पास आती है, अर्ज करती है भाई हुसैन चलो, इनको हमसे परेशानी है, इनको हमसे दुश्मनी है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अली असगर है, ये 6 महीने का बच्चा है, ए मेरे भाई इनके यजीदियों के सामने लेकर जाओ, हमें पानी ना दें लेकिन इसे पानी दे दें, इसने तो इनका कुछ नहीं किया है। आखिर बहन के कहने पर इमाम हुसैन छोटे से बच्चे को गोदी में लेते हैं और जालिम यजीदियों के सामने चले जाते हैं और जाकर कहते हैं ए जालिम यजीदियों, चलो तुम हमें पानी ना देते तो मत दो, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है, इसने तुमसे थोड़ी कुछ कहा है, इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए चंद कतरे पानी दे दो, जब कयामत का दिन आएगा अपने नाना से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा, तुम्हें जन्नत में पानी पिलवाऊंगा। लेकिन जालिम यजीदी थे, इनके दिलों में, इनके सीनों में दिल नहीं था, बल्कि इनके सीनों में पत्थर रखे हुए थे। ये दुनिया के लालची हो चुके थे, ये हुकूमत के लालची हो चुके थे, यजीदी कुत्ते हो चुके थे। आखिरकार मेरे प्यारे एक जालिम यजीदी आगे बढ़ता है और एक ऐसा तीर मारता है कि जो हजरत अली असगर के हल्क में घुसता हुआ और पैवस्त होता हुआ इमाम अली मकाम के भी बाजू में आकर पैवस्त हो जाता है। ये नन्हा सा बच्चा है कि इनके खून की मेरे प्यारे ऊपर को उछलता है और आसमान की तरफ जाता है। इमाम हुसैन कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने छोटे से बच्चे की भी शहादत को कबूल कर लिया है। ये इमाम हुसैन थे कि छोटे छोटे बच्चे भी इन जालिमों के सामने थे, लेकिन ये जालिम यजीदी ऐसे दुनिया के लालची हो गए थे, ऐसे दुनिया के लालची हो गए थे कि छोटे छोटे बच्चों पर भी जुल्म करने से बाज ना आए। आखिर जब सारे के सारे नौजवान बच्चे शहीद हो गए, इमाम अली मकाम अपना संदूक खोलते हैं जिसमें तबरुकात होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुब्बा शरीफ पहनते हैं और हजरत अमीर हमजा की ढाल हाथ में लेते हैं और मेरे प्यारे हजरत अली फातिह खैबर की जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं, तैयार होते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं, तमाम घर वालों की तरफ जाते हैं। जाकर देखा खैमे में तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन सैयदे सज्जाद भी तैयार बैठे हैं। अर्ज करते हैं अब्बा जान आप बाद में जाएंगे, पहले मैं मैदान जंग में जाऊंगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे लाल तुम मैदान जंग में न जाओगे, तुम मेरे ख़ानदान के आखिरी चिराग हो, तुमसे रसूलुल्लाह की नस्ल पूरी दुनिया में फैलेगी और मेरे बाद इन सैयदानियों का ख्याल तुम रखोगे, इन सैयदानियों को तुम मदीने तक वापस लेकर जाओगे, इनकी हिफाजत करोगे, इनकी निगहबानी करोगे। इमाम हुसैन ने तमाम घर वालों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहन को, सबको सब्र की तलकीन की, हौसला दिलाया कि हालात कैसे भी हो जाएं लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और समझाया बताया कभी भी कोई भी हालत हो जाए लेकिन जालिम के आगे दबना नहीं है। इमाम अली मकाम मजबूर नहीं थे। कोई ये सोचता हो कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, बल्कि उस गंदे पानी को जिसमें 22,000 यजीदी लेट रहे हो, मेरे इमाम अली मकाम ने उस गंदे पानी को अपने पाक होठों से लगाना ही पसंद ना किया। मेरे इमाम तो अगर चाहते और करबला की जमीन पर ठोकर मार देते तो मेरे प्यारे हजारों चश्मे उबल पड़ते,
सारी दुनिया में मेरे प्यारे पानी बह जाता, लेकिन मेरे इमाम अली मकाम ने इस दुनिया को सबक दे दिया और इस दुनिया को दर्स दे दिया कि देखो जालिम के सामने अगर बारी आ जाए और जब बार इस्लाम पर हो जाए, जब शरीयत से कोई चीज़ टकरा जाए तो अपने ख़ानदान को तुम पेश कर देना, अपनी इज्जत को पेश कर देना, अपने बच्चों को पेश कर देना। इमाम अली मकाम है मेरे प्यारे मैदान जंग में आ जाते हैं और मैदान जंग में आने के बाद एक बेहतरीन खुतबा देते हैं, ए जालिम यजीदियों, अब भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं वापस जा सकता हूँ, तुम मेरे पीछा छोड़ दो, मेरे खून के प्यासे ना हो, तुम मेरे खून का, अगर तुमने मेरा खून नाहक बहाया तो तुम मैदान महशर में तुम क्या जवाब दोगे, अल्लाह के सामने तुम क्या जवाब दोगे। मेरे प्यारे देख लो मेरे नाना कौन है जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, मेरे बाप हजरत अली शेर खुदा है, मेरी माँ हजरत सैयदा फातिमा है, मैं हुसैन हूँ। आपने बहुत सारी तकरीर की, बहुत सारा समझाया, लेकिन जालिम यजीदियों पे कोई असर न हुआ। जालिम यजीदियों को ललकारा और कहा आओ जिसमें हिम्मत हो वो अली शेर खुदा के शहजादे से मुकाबला करे। इमाम हुसैन ने मेरे प्यारे यजीदियों से बड़ा शानदार मुकाबला किया, आपने अपनी तलवार को हवा में लहराया और तक यजीदियों को ऐसे गाजर और मूली की तरह काटते चले जा रहे थे, सफ़े की सफ़े उलटते पलटते चले जा रहे थे। बहुत बहुत बहादुर और बड़े बड़े पहलवान आपके मुकाबले के लिए आए, लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई कि इमाम से मुकाबला कर सके, किसी की हिम्मत ना हुई कि इमाम अली मकाम से ही मुकाबला कर सके। जो मुकाबले के लिए आता उसी की गर्दन सर से जुदा हो जाती, इसलिए कि अली शेर खुदा के शहजादे थे, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून था, हजरत अली का खून दौड़ रहा था, इनसे मुकाबला करना आसान न था। अम्र बिन साद ने कहा कोई अकेला मुकाबला ना करेगा, बल्कि जान लो ये फातिह खैबर के शहजादे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अम्र बिन साद को मालूम था, उसने कहा तमाम के तमाम लोग एक साथ आ जाओ और तमाम के तमाम एक साथ मिलकर मुकाबला करो और हमला करो। तमाम यजीदी एक साथ खड़े हो गए और चारों जानिब से तीरों से, कमानों से और मेरे प्यारे तलवारों से इमाम अली मकाम पे हमला कर दिया। तकरीबन आपके जिस्म अतहर में 72 से ज़्यादा आपके जिस्म अतहर में मेरे प्यारे जख्म आ गए थे, लड़ते लड़ते आप निढाल हो गए थे। आप मेरे प्यारे घोड़े से जब नीचे आए तो आपकी हालत ऐसी हो गई मेरे प्यारे जैसे कि सिजदे की हालत हो जाती है। इमाम ने ऐसा सिजदा किया कि क़यामत तक अब कोई ऐसा सिजदा ना कर पाएगा। मेरे प्यारे शिम्र लवीन आपके सीने पर चढ़ गया और आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम की जब शहादत होती है, दिन के उजाले में अंधेरा फैल जाता है, तमाम हवाएं रुक जाती है, ऐसा आलम होता है, ऐसा वक्त होता है कि दुनिया देखती है कि हर तरफ मेरे प्यारे ऐसी अंधेरी छा जाती है कि पूरी कायनात हिल जाती है, जमीन कपकपा रही है, आसमान हिल रहा है कि आज जालिम यजीदियों ने रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अली मकाम की शहादत का सदका अता फरमाए और क़यामत के दिन इमाम अली मकाम के झंडे का साया नसीब फरमाए। क़यामत के दिन इमाम हुसैन के सच्चे और वफ़ादार ग़ुलामों में शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।